तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच ने भाई अपनी एक डिज़ायर शेयर करी है रेसलमेनिया 40 को लेके एंड वो क्या करना चाहती है वहाँ पे। वैसे तो वो फेस करने वाली है रिया रिप्ली को, हम सबको पता है कि उनका मैच होगा एंड एक तगड़ा मैच होगा। देखना यहाँ पे टाइटल चेंज होता है या फिर नहीं। लेकिन साथ में बेकी लिंच डिज़ायर शेयर करती हैं कि वो रेसलमेनिया नाइट 1 को ओपन करना चाहती हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि लोग चाहते हैं कि वो मेन इवेंट करे, लेकिन बेकी लिंच अभी थोड़ा सा उल्टा चाहती हैं इस साल। बेली की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है जस्ट कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, कि बेली चाहती है कि वो दोनों नाइट्स को मेन इवेंट करे। वो अकेले नहीं, मतलब विमेंस डिवीजन से फीमेल सुपरस्टार्स दोनों रेसलमेनिया नाइट को मेन इवेंट करे। तो वो तो काफ़ी रबिश ही चीज़ थी, एक भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगेन रिपीटिंग। लेकिन बेकी लिंच की स्टेटमेंट अभी मुझे थोड़ी सही लगी, जहाँ पे बेकी लिंच कहती हैं कि वो रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करना चाहती हैं। उनका कहना है रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कि भाई ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगी कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँ। हालांकि वो एक बार कर चुकी हैं बट स्टिल, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलाडेल्फिया में होने वाला रेसलमेनिया काफ़ी बड़ा रेसलमेनिया इस साल का, तो अगर मैं मेन इवेंट नहीं कर पा रही हूँ तो देन मैं चाहूँगी कि मैं रेसलमेनिया को ओपन करूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं रेसलमेनिया सैटरडे यानी नाइट 1 को ओपन करूँ, यानी पहला मैच ओवरऑल रेसलमेनिया का मेरा मैच हो अगेंस्ट रिया रिप्ली। ये कुछ कहा है अभी के हिसाब से बेकी लिंच ने एंड आई थिंक सही कह रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। चाहे बेली से ओपन करा दो, चाहे बेकी लिंच से ओपन करा दो, चाहे ड्रू मैकिंटायर से करा दो, मुझे कोई इशूज नहीं है। लेकिन मेन इवेंट वाली बात आती है तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि दोनों नाइट्स फीमेल सुपरस्टार को मेन इवेंट करना चाहिए। वो भाई बोरियत सी हो जाएगी, फिर तो मैं नहीं देखने वाला। मुझे तो एलिमिनेशन चैम्बर में ही नहीं चाहिए था कि फीमेल सुपरस्टार्स मेन इवेंट करे, लेकिन वहाँ पर भी करा रिया रिप्ली एंड नाया जैक्स ने। फिर भी वो अंडरस्टैंडेबल था कि हाँ भाई रिया रिप्ली का वो होम टाउन कह लो, होम कंट्री कह लो, होम कंट्री थी वो ऑस्ट्रेलिया, इसलिए वहाँ पर मेन इवेंट कर रही थी, तो वो थोड़ा बहुत सेंसिबल था। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं था जो बेली ने कहा। बट बेकी लिंच अभी कहती हैं कि वो नाइट 1 को ओपन करना चाहती हैं, यानी ओवरऑल रेसलमेनिया का पहला मैच वो चाहती हैं कि उनका हो। क्या आप लोग चाहते हो कि ये हो? कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एनएक्सटी कॉल-अप्स को लेके। तो भाई आपको एनएक्सटी कॉल-अप्स देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया के बाद। अब ये हमेशा यूजुअल चीज़ है, हमेशा होते रहते हैं, इसमें कुछ ऐसा बहुत ही यूनिक नहीं है। लेकिन इसको लेके रिपोर्ट है तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। एज सच बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये सिंपल एक ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्वीट है ज़रा न्यूज़ का, यहाँ पे कहा गया है कॉल-अप्स आफ्टर मेनिया। कॉल-अप्स किसके होंगे भाई? ऑब्वियसली एनएक्सटी सुपरस्टार्स के आपको देखने को मिलेंगे, वो मेन रोस्टर पे आते हुए, यानी कि मेन रोस्टर पे फीचर होते हुए। अब ऐसे कौन से सुपरस्टार्स जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हो? मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप चाहो तो गेस भी कर लेना। कुछ नेम से जो कि टॉप पे हैं, एक तो हो गया ट्रिक विलियम्स, शायद वो आ सकते हैं, कंफर्म नहीं हुआ, मुझे अभी भी लगता है कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी रस हो जाएगी, बट स्टिल ट्रिक विलियम्स का एक नेम है। कार्मेलो हेइस में भी उनके भी चांसेस हैं। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं एनएक्सटी के अंदर जो कि शायद आ सकते हैं। कुछ लोग तो ओबा फैमी भी कह रहे हैं, लेकिन ओबा फैमी भाई अभी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा उनका कॉल-अप, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल ओपिनियन से। लेकिन आप भी चाहो तो बता सकते हो कि ऐसे कौन से एनएक्सटी सुपरस्टार्स हैं जो कि आपकी नज़रों में प्रिपेयर्ड है मेन रोस्टर कॉल-अप के लिए। अब देखो ये एकदम नहीं पता कि वो कब होने वाला, क्या ये रॉ आफ्टर मेनिया की बात हो रही है या फिर स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया की, लेकिन कहा जा रहा है कॉल-अप्स आफ्टर मेनिया। तो ये कब की बात है, क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से भाई आपको देखने को मिलेगा कॉल-अप। अब हो सकता है कि तुरंत आपको रेसलमेनिया के बाद ड्राफ्ट देखने को मिल जाए, या फिर मे बी सुपरस्टार सेकअप, कुछ ऐसा हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है कुछ, तो उस चीज़ में शायद ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाएगी। अभी के हिसाब से बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं मेन रोस्टर पे बहुत ही जल्दी। मैंने कुछ नेम्स आपको बता दिए, ट्रिक विलियम्स, कार्मेलो हेइस, ओबा फेमी, जो कि डिस्कशंस के अंदर हैं फैंस के द्वारा। अभी मैं आपको कोई रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ इंटरनली, ये फैंस के नए नेम्स वगैरह पिच किए थे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी अभी के हिसाब से भाई यही कुछ अपडेट है कि एनएक्सटी कॉल-अप्स आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर रेसलमेनिया। फिलहाल के लिए अभी कुछ ये अपडेट है। बाकी आप लोग बता सकते हो अपने थॉट्स की किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए रेसलमेनिया के बाद। बाकी ज़रा न्यूज़ की अपडेट है, तो कितना इंटरेस्टेड है कितना नहीं है वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस के पास आपके लिए कुछ बहुत ही बोल्ड वर्ड्स हैं। रोमन रेंस ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही है जो कि शायद आप सुनना चाहो या नहीं भी सुनना चाहो, तो मैं आपको अभी अपडेट के अंदर बताऊंगा क्या कहा है रोमन रेंस ने, वो आप देख सकते हो। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह सीरीज़ वगैरह आ रही है रोमन रेंस को लेके, बायोग्राफी है, देख सकते हो A&E बायोग्राफी डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स फीचरिंग रोमन रेंस। तो ये A&E करके बायोग्राफी आती है डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स करके, तो वहाँ पे रोमन रेंस टाइप का एपिसोड है, रोमन रेंस को फीचर करता है एपिसोड। अब इसका ट्रेलर आया था एंड यहाँ पे रोमन कहते हैं रिस्पेक्ट माई वर्क, रिस्पेक्ट वॉट आई डू फॉर दिस बिजनेस, गिव मी माई फ्लावर्स नाउ नॉट व्हेन आई एम गोन। रोमन बहुत अच्छी बात कहते हैं मेरे वर्क को, मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट करो, मैं जो करता हूँ इस बिज़नेस के लिए उसे रिस्पेक्ट करो। जो मेरे फ्लावर्स हैं यानी मेरी अप्रिसिएशन वो तुम मुझे अभी दो, ये नहीं कि मैं चला जाऊँ, रिटायर हो जाऊँ या फिर कहीं और तब तुम मुझे मेरे फ्लावर्स दे रहे हो, अभी दो, अभी जब मैं एक्टिव हूँ। ये रोमन का कहना है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सोचो एक चीज़ कि जब सुपरस्टार्स रिटायर हो
हो जाते हैं या फिर कुछ गलत हो जाता है तो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं किसी को किससे कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन ब्रे वाइट के साथ यही हुआ था। ब्रे वाइट का जब रिटर्न हुआ था लोगों ने शुरू में काफ़ी अप्रिशिएट करा, देन भाई इतना रद्दी कर दिया, इतना रद्दी कर दिया कि पूछो मत। कुछ लोग तो ओवर रेटेड, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रे वाइट की डेथ हुई उसके बाद लोगों ने सर पे चढ़ा दिया कि अरे ब्रे वाइट ऐसे थे वैसे थे। तो वही कहना सही है कि आप किसी के गुजरने के बाद वो अप्रिसिएशन क्यों देते हो। जब वो बंदा जिंदा है, एक्टिव है, उस चीज़ को देख सकता है, महसूस कर सकता है, अच्छा फील कर सकता है, तब उसे अच्छा फील कराओ। जब वो है ही नहीं इस दुनिया के अंदर या फिर रिटायर हो चुका है, तब उसे अच्छा फील कराने से क्या ही हो जाएगा। तो रोमन वही कहते हैं कि मुझे अप्रिसिएशन देनी है तो अभी दो, ये नहीं कि मैं रिटायर हो गया फिर कहीं वापस चला गया तो फिर तुम मुझे अप्रिसिएट करो, ये मत करो। ये कहना है रोमन का, एंड मैं अग्री भी करूँगा इन चीज़ों से कि आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना। बेसिकली घुमा फिरा के वही बातें हैं, वहीं पर आते हैं रोमन, एक्नॉलेज मी वाली चीज़ पे। तो अभी के हिसाब से ये कहना है रोमन का कि आप लोग अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, कमेंट करके बताना जरूर से। बात कर लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि स्टोरी कम थोड़ी सी ओपिनियन बेस्ड डिबेटेबल टॉपिक जरूर से। यह क्या है मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हो कि WWE एक मिस्टेक कर रही है रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस के बिल्ड में, और वो है लैक ऑफ ब्रॉल्स। अब मैं यहाँ पे रोमन कोडी के नॉर्मल सिंगल्स मैच की भी बात कर सकता हूँ कि ये आप चीज़ नोटिस करो कि सिर्फ प्रोमो पे फोकस करा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोमो 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 प्रोमो। लेकिन भाई ब्रॉल क्यों नहीं हो रहा? तमाचा लगा है दोनों को, रॉक को, कोडी को, सिर्फ ब्रॉल के नाम पे। इसके अलावा अभी तक कुछ खास हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है कि रोमन कोडी आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ब्रॉल होते होते बैक स्पेस चली गई, अटैक हो गया, ये वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी है मेरे हिसाब से। ये चीज़ है जो कि थोड़ी सी हाइप में कमी कर रही है रेसलमेनिया की। अगर सिर्फ ऐसे ही प्रोमोज होते रहे, एंड प्रोमोज भी भाई कुछ ऐसा यूनिक सा नहीं है, कुछ नया नहीं है, वो सिंपल रिपीटेड चीज़ें ही देखने को मिल रही है हर हफ्ते। तो ब्रॉल की कहीं ना कहीं कमी है। अभी भी कुछ सोच बाकी है। कल भी मंडे नाइट रॉ होने वाला है, शायद ये वीडियो आएगी तो ये आज कहीं मंडे नाइट रॉ होगा, यानी कि कहने का मतलब 12 बजे के बाद ये वीडियो आ सकती है। तो ऐसे में मंडे नाइट रॉ वगैरह भी कम बच गए हैं, स्मैकडाउन भी कम बच गया। तो भाई ऐसे में जब इतना कम टाइम है तो फिर ब्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ टाइम से WWE कर रही है। एक टाइम पर मैंने आपको बताया भी था कि एक टाइम पर बहुत पहले अपडेट आई थी, 6-7 महीने पहले या साल भर पहले, कि WWE अब थोड़ा ब्रॉल पे कम फोकस करेगी, बिल्ड में चाहती है कि सुपरस्टार सेपरेट होकर रहें एंड सीधा इवेंट के अंदर ही फिजिकल हो, आपस में compete करें। तो वो चीज़ अगर होती है तो भी सही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कमी है मेरे हिसाब से। अभी तक तो भाई कम से कम एक दूसरे को इन दोनों को एक दूसरे को बहुत भयंकर पीट देना चाहिए था। एटलीस्ट ब्लड बाथ वगैरह कुछ देखने को मिल जाता, कम से कम मैं कह रहा हूँ वो चीज़, बिकॉज ये दूसरी बार इनका मैच हो रहा है रेसलमेनिया 40 में। तो पिछली बार से बेटर होना चाहिए, पिछली बार को आउट परफॉर्म करना चाहिए आपको। लेकिन पिछले बार की बिल्ड रोमन कोडी के सिंगल्स मैच के लिए बहुत ज़्यादा बेटर थी, बहुत भयंकर थी। इस बार कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है थोड़ी सी नीचे लग रही है, कम लग रही है। तो उसके लिए ब्रॉल की ज़रूरत है, नीडेड है। कि आपको लगता है कि ब्रॉल होनी चाहिए, भयंकर वाली होनी चाहिए, कमेंट करके बताना जरूर से। लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है भाई, क्या सोचते हो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। अभी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।